नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो में हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.2 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर है जिसके पास 20 जानवर है और उनको खाना खिलाने के लिए इसके पास पर्याप्त खाना मौजूद है जो कि वो 6 दिन तक उन 20 जानवरों को अच्छे से खाना खिला सकता है। अब हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। यानी कि अब 20 एनिमल तो थे, अब अगर 20 से ज़्यादा अब और 10 और जुड़ जाते हैं उन एनिमल में, यानी कि 30 एनिमल हो जाते हैं, तो वो खाना कितने दिन तक चलेगा। तो यही बताना है हमें। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि अब 10 मोर हो गए, यानी कि वहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो गए, 20 पहले से थे, 10 मोर बढ़ गए यानी कि +10। तो ये 20 + 10 कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 30। अब नंबर ऑफ डेज हमें बताना है, तो नंबर ऑफ डेज को मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ x। यहाँ पे मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना ही पड़ेगा कि लेट नंबर ऑफ डेज इन केस सेकेंड बी x। ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हम सेकंड केस को फाइंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमें बताना है सेकंड केस का आंसर। तो ये देख रहा हूँ मैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर एग्जांपल है, क्वेश्चन है ये वाला। कैसे, अगर 20 एनिमल होंगे और वो 6 दिन तक खाना चल रहा है, तो 30 एनिमल होने पर जाहिर सी बात है ज़्यादा खाना लगेगा उनके लिए, तो ये कम हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। तो x1 इंटू y1 इक्वल में x2 इंटू में y2। अब x1 की जगह में आ जाएगा यहाँ पे 20, y1 की जगह में आ जाएगा 6, x2 है हमारे पास यहाँ पे 30, y2 है यहाँ पे मेरे पास 6। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 20 को 6 से, यानी 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 30 को x करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 30x सिंपली। अब x को मैं यहीं पे रोक लेता हूँ, रोक लिया यहाँ पे। 120 है, इसके पास आ जाएगा यहाँ पे 30 आ गया। अब 30 आने के बाद अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दे। 3 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ 3 4 से 12 होता है, तो ये 3 से भी कट जाएगा और क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे आंसर 4। अब 4 का आंसर 4, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई और एक्स में मैंने इसको ये माना था नंबर ऑफ डेज को केस सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अब 4 डेज आएगा। तो जैसा कि मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर 10 और जानवर उसके केटल में बढ़ जाते हैं तो उसका खाना कितने दिन तक चल पाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है 4 दिन तक चल पाएगा। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर 4 days the food long if there were 10 more animals। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर। और बाकी ऐसे आंसर मैथमेटिकली हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, जो कि आया 4, और 4 यानी कि 4 डेज। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, ये वाला क्वेश्चन ये भी खत्म होता है। आगे की वीडियो में हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।